अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जो आज जो हमें सब्जेक्ट पढ़ना है वो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इसको हम देखते हैं कि ये सारी चीज हमारे पास क्या है। ये आपके पास जो है, हम ये कह सकते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है ना, आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए, आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है। आप लोगों को कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो तो उसको जो है वो पूछ लीजिएगा, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। कहते हैं कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। इजीली आप अगर इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो आप चीज़ों को बहुत ही इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आज जो है हम इसको देखेंगे, इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसका। इसमें हम देखेंगे कि जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है वो है क्या, और इसको जो है हम वो स्टडी क्यों करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है और हम इसको क्यों स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वर्ड है ऑटोमेटा, हम देखते हैं कि ऑटोमेटा जो वर्ड है इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्या चीज है ये हमारे पास ऑटोमेटा। ऑटोमेटा का मतलब हमारे पास क्या है, ऑटोमेशन, या हमारे पास एक सेल्फ कंट्रोल मशीन है। यानी कि कोई भी ऐसा काम कि हम क्या करेंगे, उस मशीन को इनपुट देंगे और इनपुट देने के बाद काम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं, कोई ऐसी मशीन जो क्या करती है, ऑटोमेटिक काम करती है, उस मशीन को हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटा कहते हैं। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जिस तरह हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है, एटीएम मशीन है, ये सारी की सारी क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट हम इनको इनपुट प्रोवाइड करते हैं और बाद में काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी जिस तरह हमने यहाँ पे कंप्यूटर और एटीएम के एग्जाम्पल लिए, हम इसको देख लेते हैं। अब एटीएम है, जिस टाइम हम कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए एटीएम मशीन पे जाते हैं, हमने कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वहाँ पे क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। स्पेसिफिक टास्क कैसे, हमने जैसे अपना एटीएम कार्ड जो है उसको एंटर करना है। कार्ड डालने के बाद हम क्या करेंगे, अपना पिन लिखेंगे, आपका जो भी अकाउंट है उसकी क्या है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जो भी उसकी वो होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी अमाउंट आपने विड्रॉ करनी है, कैश निकालना है, आप वो करेंगे। उसके बाद आपका कैश आपके अकाउंट से कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, वो जो सारे काम हो रहे हैं वो क्या कौन कर रहा है, वो एटीएम मशीन कर रही है। और क्या कर रही है, खुद ब खुद कर रही है। आपने जस्ट वहां पे क्या किया था, आपने जस्ट वहां पे एक इनपुट दे दी है कि आपको ये काम करवाना है। उसके बाद वो काम जो है वो किसने किया, मशीन ने किया, खुद ब खुद। अब आपको तो नहीं पता ना कि आपके अकाउंट से पैसे जो है मशीन ने कैसे ट्रांसफर करके दिए। आपने देखा होगा समटाइम ऐसे होता है कि हम गलती से रॉन्ग अमाउंट एंटर कर देते हैं, या ऐसी अमाउंट एंटर कर देते हैं आपके अकाउंट में उतने पैसे होते ही नहीं है। आपने क्या कर दिया, लिमिट जो है वो क्या कर देती है, एक्सीड कर जाती है। ठीक है, अब मशीन को कैसे पता चला, देखिए आपको मशीन जो है वो क्या फौरन करती है कि आउट ऑफ अमाउंट, आपने जो अमाउंट एंटर किए इतने पैसे तो आपके अकाउंट में है ही नहीं। क्या क्यों पता चला, क्योंकि वो मशीन क्या कर रही है, ऑटोमेटिकली सारे काम कर रही है। उसके अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो क्या करेगी, आपको काम जो है वो करके देगी। आपको तो नहीं पता था, आपने तो सिर्फ क्या किया, उसको इनपुट दी है, गलत दी थी सही दी थी। उस मशीन ने क्या करना है, उस गलत या सही इनपुट के अगेंस्ट उसने उसको क्या करना है, प्रोसेस करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको क्या कर देगी, परफॉर्म कर देगी। लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के अंदर आपका कोई भी कंसर्न नहीं होगा। आपने जस्ट क्या करना है, इनपुट देना है, और बाद में जितना भी काम होगा वो मशीन क्या करेगी, ऑटोमेटिकली खुद कर देगी। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि ऑटोमेटा का क्या मतलब है। वो मशीन जो क्या करती है, खुद ब खुद से काम करती है, इनपुट मिलने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटा कहते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब हम देखते हैं कि हम वाई वी स्टडी इट, कि हम ऑटोमेटा को स्टडी क्यों करते हैं। इसको स्टडी करते हैं, जाहिर सी बात है, जब भी हम, हमेशा एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके बिहाइंड क्या होती है, कोई ना कोई लॉजिक्स जो है वो क्या होते हैं, लाजमी होते हैं। ऑटोमेटा पे हम काम करते हैं, उसके पीछे भी हम इसको पढ़ते हैं, तो उसके बिहाइंड भी हमारे पास क्या है, बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारे सिनेरियोज जो हैं वो हमारे पास क्या है, मौजूद हैं। सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं, हम कहते हैं हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहला इनपुट, कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर उस इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। इन एक्चुअल अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन भी है।
ऐसे ही है ना कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। ये चीजें तो हमें पता है, बट ऑटोमेटा के अंदर जो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो हमने ये देखनी है कि जिस तरह अभी हमने एटीएम की भी बात की कि हम एटीएम के अंदर कार्ड डालते हैं, कोई अमाउंट लिखते हैं तो चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली होकर आ जाती हैं, हमें नहीं पता कि वो चीजें कैसे हुई। ऑटोमेटा हमें ये चीज सोचने पे मजबूर कर देता है, या आप ये कह देंगे इस चीज सोचने के लिए वो हमें क्या करता है, उकसाता है, कहता है कि देखिए ये काम हुआ तो ये काम हुआ कैसे, अब आपने इनपुट दी थी, इनपुट पे किस तरह से प्रोसेस हुआ और किस तरह से आपको जो है वो आउटपुट रिटर्न हुई, ये सब कुछ सोचने पे क्या होता है, ऑटोमेटा आपको मजबूर कर देता है। अब इसमें होता क्या है, अब जो भी काम हो रहा था हार्डवेयर पे होता है, अब हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स तो है नहीं जो हमें जो है बहुत ग्रिप हो सेमीकंडक्टर्स की, कंपोनेंट्स की, हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है इन चीजों की, ठीक है, हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। अब हार्डवेयर में इतनी डिटेल में तो हमने कभी स्टडी किया ही नहीं। तो ऑटोमेटा के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ऑटोमेटा जो सब्जेक्ट है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसकी हार्डवेयर डिटेल के अंदर जाए बगैर हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि काम कैसे हुआ। ये चीज अगर पॉसिबल होती है तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटा के थ्रू जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉसिबल बना सकते हैं कि हार्डवेयर का नॉलेज अगर हमें नहीं भी है तो विदाउट नोइंग हार्डवेयर नॉलेज हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरह से इनपुट पे जो है वो प्रोसेसिंग होके जो है हमें आउटपुट मिलती है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है अभी जो बात हमने यहाँ पे बताई है की थी वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये क्या करता है, ये हमें सिस्टमेटिकली इस तरह से सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम क्या है मशीन की हार्डवेयर डिटेल में जाए बगैर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो काम है वो होता कैसे है। अब हम अगर मशीन की बात करें तो हम क्या कहते हैं, मशीन जो है हमारे पास उसके लिए हमें क्या होता है, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, यानी कि हमने क्या है लैंग्वेजेस बनाई हुई हैं जिसपे वो क्या करती है, काम करती है। ऑटोमेटा के अंदर लैंग्वेजेस का एक बहुत ही अहम किरदार है, क्योंकि हमने ऑटोमेटा के अंदर भी अगर हम देखें या हम कंप्यूटर के अंदर भी देखें तो कंप्यूटर के अंदर भी हम बगैर लैंग्वेज के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटा के अंदर भी हमारे पास क्या है, कुछ लैंग्वेजेस का हम इस्तेमाल करेंगे जो भी हम आगे देखेंगे किस तरह से हमारे पास लैंग्वेजेस हैं और हम उन पे किस किस तरह से काम करके जो है चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पहले से क्या होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस जो है मौजूद होती हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, या लैंग्वेजेस की हेल्प से हमारे जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे उसने कहा यहाँ पे हम क्या करते हैं ऑटोमेटा के अंदर, यहाँ पे जो बात की है ना उसने, डिजाइनिंग ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल्स फॉर मशीन, ऑटोमेटा के अंदर हमारे पास होता क्या है, थ्योरेटिकल मॉडल्स बन जाते हैं किसी भी मशीन के लिए। अब यहाँ पे बात तो आ गई कि हम थ्योरेटिकल मॉडल्स बोल रहे हैं, कौन से थ्योरेटिकल मॉडल्स जो है हम मशीन्स के लिए डिजाइन करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये थ्योरेटिकल मॉडल्स हमारे पास क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक के अंदर क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स बन जाती हैं जिनके थ्रू हम चीजों को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने थ्योरेटिकल मॉडल बोला, उन थ्योरेटिकल मॉडल्स को हमने बोल दिया कि वो क्या है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स हैं। अब दूसरी बात फिर क्या आती है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, कौन सी एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, किस तरह से काम करती है, उसमें इनपुट हम कैसे देंगे, किस तरह से उसको प्रोसेस करेगी, किस तरह से उसकी आउटपुट आएगी, तो हम उसको देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मशीन के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं। ठीक है, वो स्टेट्स किस तरह के होते हैं, इस तरह से होती हैं। अभी सारे स्टेट्स एक साथ आ गए हैं। जो ये हमारे पास फर्स्ट वन है ना, इसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट, यानी कि जहां से हम क्या करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे, ये आपकी क्या होगी, इनिशियल स्टेट होगी। और आपके पास ये जो एरो आ रहा है ना, ये हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिशन होती है, यानी कि वो ट्रांजिशन जो हम इनपुट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास लास्ट वाली स्टेट है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, फाइनल स्टेट, यानी कि जहां पे हमारे पास क्या होगा, हमारा काम एंड हो जाएगा। ये जो आपको स्टेट्स दिखाई है ना, ये सिर्फ अभी आपको बताने के लिए दिखाई है, ये मत जूम कीजिएगा कि सिर्फ जो है हमारे पास ऑटोमेटा के अंदर दो ही स्टेट्स होती हैं, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है हमारी इनपुट के ऊपर कि हमारी इनपुट कितनी है और हमने उस पर प्रोसेसिंग कैसे करवानी है।
फिर इनपुट के हिसाब से हमारे पास क्या आती जाती हैं, स्टेट्स आती जाती हैं। ठीक हो गया। ये तो अभी सिर्फ आपको बताने के लिए है कि हमारे पास ऑटोमेटा के अंदर जो हम कह रहे हैं कि हम थ्योरेटिकल मॉडल बनाएंगे जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन कह रहे हैं, उस एब्स्ट्रैक्ट मशीन के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, एक हमारे पास जो फर्स्ट वाली स्टेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट, यानी कि जहां से हम क्या करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे, वो इनिशियल स्टेट होगी। और ये जो आपको एरो नजर आ रहा है, ये एरो हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिशंस होती हैं, यानी कि जितनी भी ट्रांजिशंस हम करेंगे वो क्या होंगी, इस एरो के ऊपर राइट डाउन होंगी कि इस इनिशियल स्टेट से ये ट्रांजिशन जो है फर्दर नेक्स्ट स्टेट पे जा रही है। फिर सेम अगर इसके बाद हमारे पास कोई और इनपुट होगी तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक और ट्रांजिशन एरो जो है वो लग जाएगा और उसके ऊपर हम बताएंगे कि यहाँ पे हम उसे क्या इनपुट भेज रहे हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी इनपुट जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे ही हमारी इनपुट कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट आ जाएगी। अभी तो जस्ट मैंने आपको स्टेट्स का वैसे ही बताया है, जब हम इसको स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आपको तब ये भी बताऊंगी कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे इनिशियल स्टेट कौन सी है और फाइनल स्टेट कौन सी है। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ अभी इस तरह मैंने आपको बात बताई कि सिर्फ दो स्टेट्स नहीं है कि हम यहाँ पे ये कह दें कि एक ये और एक ये नजर आ रहा है। ये हमारे पास मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट लगाई है, इसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सारी स्टेट्स होंगी। तो यहाँ पे हम अगर हमारे पास 5 से 6 स्टेट्स हो जाएं तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो है वो इनिशियल स्टेट कौन सी है और फाइनल स्टेट कौन सी है। जिस टाइम हम सारा प्रैक्टिकल काम करेंगे उस टाइम मैं आपको ये सारी डिटेल जो है तब बता दूंगी। अब तो सिर्फ आपने याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है जिसमें हमारे पास क्या होती है, स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट इनिशियल होती है और दूसरी हमारे पास फाइनल स्टेट, और ये जो बीच में एरो लगा हुआ है ये हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिशंस होती हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट को आगे सेंड करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसका जो सबसे मेजर या इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बता देती हूँ। एक तो हमारे पास होती है ना कि कोर्स रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एसएम में ऐसा होता है कि सिर्फ इस कोर्स को जो है वो कहते हैं कि बस हमने तो सिर्फ पास ही करना है, मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रहा या कुछ भी, तो सिर्फ कोर्स रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या कहते हैं कि हमने जो है इस सब्जेक्ट को क्या करना है, पढ़ना है। ऐसा नहीं करना। ये जो सब्जेक्ट है ना कंप्यूटर साइंस के अंदर, ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता चल जाए ना तो आप ये कहें कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के तो हमने तो सिर्फ अगर पढ़ना है ना तो सिर्फ ऑटोमेटा ही पढ़नी है। इस सब्जेक्ट की कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत है। आप इसे ये कह सकते हैं कि जो ऑटोमेटा है ना हमारे पास, ये फंडामेंटल कोर्स है कंप्यूटर साइंस का। इसके आपको एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि बैचलर्स करते हैं या हम मास्टर्स करते हैं, यानी कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। अगर उसके दौरान 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के अंदर अगर हमने जो है ऑटोमेटा का कोर्स नहीं पढ़ा तो आप इस बात को देखेंगे कोई भी यूनिवर्सिटी जो है आपको पीएचडी के लिए ऑफर नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि आपने ऑटोमेटा का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो आप खुद देख लें कि ऑटोमेटा की कंप्यूटर साइंस के अंदर इतनी अहमियत है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑटोमेटा का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती तो पीएचडी के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑटोमेटा जो है कंप्यूटर साइंस का फंडामेंटल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बगैर आप जो है कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा इट्स मीन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इसको आपने जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक हो गया। इसके बाद जो है अब हम ऑटोमेटा की प्रॉपर डेफिनेशन जो है उसको देख लेते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की। एब्स्ट्रैक्ट मशीन जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स कह रहे हैं, जो क्या करती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। यानी कि हमने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या करती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली जो है वो सॉल्व करती हैं। ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो गई, जिसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। is an area of computer science that deals with study of abstract machine, mathematical models as well as the computational problem that can be solved using them। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। फिर इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारे पास ये सब्जेक्ट है ना ऑटोमेटा, इसके अंदर जो है ना हम ये कह सकते हैं इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से नेम्स है वो मैं आपको भी बता देती हूँ, क्योंकि
हर यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे इसको जो है वो इसके डिफरेंट नेम से जो है वो बुलाया जाता है। देखिए, हम इसको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी कह सकते हैं, ऑटोमेटा थ्योरी भी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी कह सकते हैं, या कंप्यूटर थ्योरी भी कह सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे के सारे क्या हैं, इसी के नाम है। हमने भी ये कोर्स जो है वो 2 टाइम्स पढ़ा है, मास्टर्स में पढ़ा था। तो उस टाइम हमारे पास था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ये जो ऊपर नाम लिखा है, उस टाइम हमने क्या था, इस नाम से पढ़ा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। जब एमएस में हमने पढ़ा तो हमने किस नाम से पढ़ा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि टीओसी के नाम से, इसको हमने क्या कर दिया, टीओसी कह दिया। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे के सारे क्या है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं जिनको क्या होती है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। कोर्स कंटेंट और बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, सब में चीजें क्या होती है, सेम होती हैं, बस एक सब्जेक्ट है, उसको क्या है, इन 5 नामों से जो है वो क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसी इसमें कोई भी बात नहीं है। ठीक हो गया। होप सो आपको ये सारी बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। अब जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारे पास लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक है, अब लैंग्वेजेस के अंदर हम इसके अंदर क्या करते हैं, अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग, वर्ड और लैंग्वेज को हम जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहली बात जो है हमारे पास आती है वो है लैंग्वेज, कि हमारे पास लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है उससे भी पहले कि आखिर हम लैंग्वेजेस को जो है ऑटोमेटा में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम सिस्टम्स के बारे में समझते हैं, किसी भी मशीन के बारे में समझते हैं कि आखिर वो सिस्टमेटिकली वर्क कैसे करती है, जिसे हम मैथमेटिकल मेथड्स, जिसको हम नया नाम देते हैं, जिसको भी हमने देखा था ना, अभी हमने यही नाम दिया था ना, कि हमने मैथमेटिकल मॉडल्स का नाम दे दिया था उस एब्स्ट्रैक्ट मशीन को। ठीक हो गया। एब्स्ट्रैक्ट मशीन का जो एक्चुअल हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी मशीन को समझने के लिए सबसे पहली चीज यही होती है कि उसको इनपुट कैसे देते हैं, वो मशीन हमसे इनपुट कैसे लेगी, किस तरह की इनपुट होगी, उसकी लिमिटेशन क्या होंगी, वो किस तरह से कोई एक्स्ट्रा, क्या वो कोई एक्स्ट्रा चीज ले सकती है या नहीं ले सकती है, या किस किस तरह से वो जो है वो काम कर सकती है। ठीक हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर पर काम करेगी या नहीं करेगी। जैसे कि हम बात करते हैं कंप्यूटर के, तो उसके साथ एक कीबोर्ड दिया जाता है और कीबोर्ड पे कुछ खास कीज दी जाती है ना, कि इन्हीं इन्हीं कीज को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, या इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं कीज को इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही एटीएम होता है, उसमें भी हमारे पास क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक कीज होती होती हैं या दी जाती हैं, जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप एटीएम के साथ अगर कीबोर्ड को इंटरेक्ट कर दें और उसको साथ ऑपरेट करना शुरू कर दें, तो कीबोर्ड जो है, एटीएम जो है वो कीबोर्ड को कभी भी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है, उसकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि उसके ऊपर, एटीएम के ऊपर जो कीज हैं, आप सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा आप और किसी भी कीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास क्या होती हैं, लिमिटेशन होती हैं। ठीक हो गया। इसी वजह से हम कहते हैं वाई मशीन लैंग्वेज इज इजियर फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। डेफिनेटली हमारे पास जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेजेस हैं वो उसके लिए क्यों इजी हैं, क्योंकि हमने लैंग्वेजेस क्या होती हैं पहले से डिफाइन करके रख दी होती हैं। अब अगर हम बात करें, हमने पढ़ी थी हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी थी और लो लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी थी। वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने यही चीज देखी थी कि कंप्यूटर के लिए जो है वो हाई लेवल को लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना क्या है, डिफिकल्ट है, लेकिन क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो क्या है, कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, कंप्यूटर की नेटिव है या फंडामेंटल लैंग्वेज है। तो उसके अंदर जो भी चीजें हैं, यानी कि वो बाइनरी फॉर्म में है, और कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर ने क्या करना है, बाइनरी को इजीली या डायरेक्टली क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। क्यों, क्योंकि वो चीजें पहले से क्या है, डिफाइन है, जिनको हम क्या देते हैं कि वो क्या है, पहले से
प्री डिफाइन है। जब चीजें कंप्यूटर के लिए पहले से प्री डिफाइन है तो उस चीज को अंडरस्टैंड करना कंप्यूटर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। जबकि हम जो भी कोड हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसमें क्या होता है, हमारे पास ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, हम लिखते हैं कि उसका कंपाइलर क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। देन हम कंप्यूटर क्या करता है, उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर हम सारी कोडिंग जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज तो सिर्फ इंसानों को समझ आती है, हमें समझ आती है, तो वो चीज़ मशीन को कभी भी समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मशीन के अंदर हमने वो एबिलिटी रखी ही नहीं कि वो उस चीज़ को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ अपनी ही जुबान को अंडरस्टैंड करता है, जो क्या है, मशीन लैंग्वेज है, 0 और 1 है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। तो हमें अगर उसको कोई भी बात समझानी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उसकी जुबान में बात समझा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है वाई एटीएम कैन नॉट परफॉर्म अदर टास्क ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। देखिए क्यों नहीं कर सकता, देखिए जिस तरह अभी मैंने बात ही बताई है आप लोगों को कि अगर हम एटीएम के साथ कीबोर्ड अटैच करके उससे कोई एडिशनल काम परफॉर्म करवाना चाहें तो वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, उसे बताया गया है कि उसने सिर्फ इतना ही काम करना है और ये वाली चीज ही इस्तेमाल करनी है। वहां पे हमने क्या कर दिया है, उसको लिमिटेड कर दिया है कि वो ये सिर्फ ये टास्क परफॉर्म करवा सकता है। उसके अलावा अगर हम उससे कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहें तो वो कभी भी वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी हमने रखी ही नहीं है कि वो कोई और टास्क जो है वो उसको परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए एटीएम जो है वो सिर्फ उतना ही टास्क परफॉर्म करेगा जिसकी फंक्शनैलिटी उसके अंदर पहले से क्या कर दी गई है, ऐड कर दी गई है। उसके अलावा वो कोई भी और दूसरा टास्क जो है वो परफॉर्म करने के काबिल नहीं होगा। सिर्फ उतने ही टास्क परफॉर्म होंगे जितना उसको कहा गया है। तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं, ये भी क्या है, एटीएम की एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ इतनी लिमिट तक ये काम कर सकता है। अगर उसकी लिमिट से बाहर हम उससे कोई काम करवाना चाहें तो वो काम करने के काबिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो चीजें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो शामिल नहीं है। या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि उनको बाउंड, एटीएम को बाउंड किया हुआ है कि उसने सिर्फ जो है इतने से ही काम या इतने से ही फंक्शनैलिटीज क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। अगर उसकी लिमिट से बाहर हम उससे कोई फंक्शनैलिटी या कोई टास्क परफॉर्म करवाने की कोशिश करेंगे या ट्राई करेंगे तो वो उस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है उसको परफॉर्म करने की एबिलिटी नहीं है, या उसके अंदर उस चीज को परफॉर्म करने के लिए कोई भी जो है वो सलाहियत नहीं रखी गई है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज की बात की थी। लैंग्वेज के अंदर सबसे पहली चीज जो है हमारे पास लेटर्स। ये हमारे पास लेटर्स क्या है, लेटर्स हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, कैरेक्टर्स या सिंबल आउट ऑफ विच वी बिल्ड लैंग्वेज फॉर मशीन। यानी कि लेटर हमारे पास क्या होंगे, वो कैरेक्टर्स या वो सिंबल्स होंगे जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मशीन के लिए लैंग्वेज को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। यहाँ पे लिखा ना बिल्ड लैंग्वेज फॉर मशीन, यानी कि हम क्या करेंगे, इन लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, मशीन के लिए कोई भी लैंग्वेज जो है वो डेवलप करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पे आया है ABCD, अब ये क्या है, हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी अल्फाबेट्स क्या करेंगे, चूज करेंगे और हम क्या करेंगे, मशीन के लिए जो है वो लैंग्वेज को प्रिपेयर करवा सकेंगे। ABCD A to Z हमारे पास कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, या 0 1 2 3 इसमें से हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं, न्यूमेरिक, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने अल्फाबेट्स लेने हैं न्यूमेरिक। आपने जब भी लैंग्वेज बनानी है आपको पहले से बताया गया होगा, या आप खुद से डिफाइन कर लेंगे कि आपने अल्फाबेट में बनानी है या न्यूमेरिक में बनानी है। दोनों को बनाने का तरीका हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं है। अल्फाबेट्स होंगे तो बता दिया जाएगा कि A to Z ABC, जो भी अल्फाबेट आपने चूज किया होगा। 0 1 2 3 में से 0 1 लेना है, 2 3 लेना है, जो भी लेना है वो भी क्या होंगे, आपके पास पहले से मौजूद होंगे। यानी कि ये वो लेटर्स होंगे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मशीन के लिए लैंग्वेज को हम क्या कर देंगे, बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ लेटर्स। इस तरह भी हमने ऊपर देखा ABCD, यहाँ पे हमने क्या कहा था, कैरेक्टर्स थे। यहाँ पे अब हम अल्फाबेट्स के अंदर क्या कह रहे हैं, अल्फाबेट्स हमारे पास क्या होंगे, सेट ऑफ लेटर्स। सेट ऑफ लेटर्स यानी कि लेटर्स का क्या, एक पूरे का पूरा सेट, जिसको हम क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे।
जिसको हम डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर सिग्मा से। इस तरह हमारे पास सिग्मा है। अब सिग्मा है, सिग्मा के बाद अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है ए और बी। अब इस ए और बी का क्या मतलब है? सेट ऑफ लेटर्स हुए ना, एक लेटर हमारे पास क्या है ए, दूसरा लेटर हमारे पास क्या है बी। अब इसका क्या मतलब है कि अब हम जो भी लैंग्वेज बनाएंगे वो ए और बी बनेगी, इसके अलावा वो और किसी से भी नहीं बनेगी। या तो वो ए से बनेगी या बी से। उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? ए और बी के कॉम्बिनेशन के साथ ही होंगे। उसके अलावा और कोई भी चीज जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगी। ये तो हमने बात की इसकी अल्फाबेट्स की। अब दूसरी अगर हम देखें, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 0 और 1। 0 और 1 का अब क्या मतलब है कि 0 और 1 से अब हम जो भी कोई लैंग्वेज बनाएंगे, अब उसके अंदर क्या होगा? 0 और 1, यानी कि यहाँ बाइनरी की बात करें, क्योंकि 0 और 1 हमारे पास क्या बाइनरी आता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी लैंग्वेज बनेगी वो क्या होगी? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के साथ ही बनेगी। या तो उसमें वर्ड 0 होगा या 1 होगा, 0 1 0 1 0 1, इसी के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास क्या होगी? पूरी की पूरी लैंग्वेज बन जाएगी। 0 और 1 के अलावा इसके अंदर और कोई भी सिंबल जो है वो मौजूद नहीं होगा। जितना हम 2 3 4 5 6 इस तरह से कह रहे हैं, ऐसा कोई भी सिंबल जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ जाती है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है? कंकैटिनेशन ऑफ लेटर या सीक्वेंस ऑफ लेटर। कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कंकैटिनेशन का मतलब होता है मिलाना, चीजों को आपस में क्या कर देना? मिला देना। वो हमारे पास क्या होता है? कंकैटिनेशन होता है। उसने यहाँ पे दो बातें लिखी है। उसने लिखा है कंकैटिनेशन ऑफ लेटर, हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रिंग है, या और सीक्वेंस ऑफ लेटर, यहाँ लेटर्स का क्या? सीक्वेंस। एक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किसी भी एक लेटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे क्या हो रही है? सीक्वेंस ऑफ लेटर की बात हो रही है। यानी कि दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल वर्ड जो है वो नहीं हो सकता, या एक सिंगल लेटर या एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो हमारे पास नहीं हो सकता है। कंकैटिनेशन का मतलब ही क्या होता है? चीजों को आपस में मिला देना। अब यहाँ पे हम किस तरह से बात कर रहे हैं कंकैटिनेशन की, हम देख लेते हैं। अभी देखिएगा ऊपर यहाँ पे हमने अल्फाबेट्स के अंदर ये बात की थी ना, ए और बी। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अगर हमने कोई लेटर बनाना है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा कंकैटिनेशन का मतलब है मिलाना। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? कुछ वर्ड्स को या लेटर्स को क्या कर दिया? आपस में एक दूसरे के साथ मिला दिया है। कैसे मिला दिया है? क्योंकि जब हम लैंग्वेज इससे जनरेट करेंगे ना, कैसे जनरेट करेंगे वो बाद में देखेंगे। अभी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ए और ए, यहाँ पे इन दोनों को ए को क्या कर दिया? आपस में एक दूसरे के साथ मिला दिया, यानी कि कंकैटिनेट कर दिया। बी दोनों बी को आपस में क्या कर दिया? कंकैटिनेट कर दिया। फिर कॉमा लगा के हमने क्या कर दिया? एक वर्ड ए ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया? बी। इन सबको क्या कर दिया? मिला दिया। उसके बाद अगर हम और चाहें कि हमने और स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? कॉमा लगा के क्या कर देंगे? बी ए। इस तरह से हमारी स्ट्रिंग्स का जो एक प्रोसेस है वो क्या होता जाएगा? चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? कंकैटिनेशन का मतलब क्या है? लेटर्स को, वर्ड्स को आपस में क्या करना? मिला देना। हमने कोई अलग से स्ट्रिंग नहीं बनाई है, यहाँ पे ऊपर जो हमने लैंग्वेज ली थी हमने उसी की बनाई है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे तो इसकी हमने अल्फाबेट्स की बनाई है, अगर हम न्यूमेरिक नंबर्स की चाहते तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे पहले दो 0 0 लिख देते हैं, वो क्या हो जाती है? कंकैटिनेशन होती है। फिर हम क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम 1 1 लिखते, वो दोनों लेटर्स क्या होते हैं? कंकैटिनेट होते। फिर हम क्या करते हैं? कॉमा लगाते, फिर हम क्या लिख देते? 0 1 0 1 लिखते, फिर कॉमा लगाते, फिर क्या करते? 1 0 लिखते। इस तरह से हमारे पास क्या होती है? स्ट्रिंग जो है वो बनती जाती है। ठीक हो गया। स्ट्रिंग का मतलब पता चल गया कि लेटर्स को आपस में क्या कर देना? मिला देना, उनको कंकैटिनेट करना, वो हमारे पास क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है वो हमारे पास किस तरह से बनती है। लैंग्वेज में उसने जो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात लिखी है वो क्या लिखी है? उसने कहा लैंग्वेज हमारे पास क्या है? अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। क्या बोला? सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स। ये हमारे पास क्या है जो बनी है? ए बी, ये हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग। उसने क्या कहा? हमारे पास जो लैंग्वेज होती है एक क्या होती है? सेट ऑफ स्ट्रिंग होती है। किसके साथ? रूल्स के साथ। अब रूल्स यहाँ पे बात हुई, रूल्स किस तरह? लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। जब हम इंग्लिश में कोई भी काम करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कोई ट्रांसलेशन कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर हम किन चीजों का ख्याल रखते हैं? हम ये देखते हैं सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ इस्तेमाल करना है, वर्ब कहाँ इस्तेमाल करना है। हम इन सब चीजों को देखते हैं। क्यों देखते हैं?
क्योंकि वहां पे इंग्लिश में क्या होते हैं, रूल्स डिफाइन है। क्या रूल्स डिफाइन है कि हमने सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है, हमने वर्ब कहाँ लगाना है। ये चीजें पहले से क्या कर दी हैं, डिफाइन कर दी। जब वो चीजें डिफाइन हो गई और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो भी चीजें लिखेंगे वो हम क्या कहेंगे कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज के इस टेंस को फॉलो करते हुए ये चीज लिखी है, तो वो क्या हो गया, उसका एक रूल बन गया, एक पूरी की पूरी लैंग्वेज बन गई। अब यहाँ पे ऑटोमेटा के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, सेम ऐसा ही एक सिनेरियो है। हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग होगी। हम स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, कुछ रूल्स को जो है वो क्या करते हुए, फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, लैंग्वेज बनाएंगे। कौन से रूल्स, किस तरह के रूल्स, कैसे करेंगे फॉलो, उनको हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल उन्होंने क्या कहा है, उसने कहा मेक एन लैंग्वेज फॉर अ मशीन इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए फ्रॉम अल्फाबेट ए टू। क्या मतलब हुआ, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने मशीन के लिए एक लैंग्वेज बनानी है जिसके अंदर आपके पास जो स्ट्रिंग होगी वो स्टार्ट भी किसके साथ होनी चाहिए, ए के साथ, और एंड भी किसके साथ होनी चाहिए, ए के बाद। ठीक है, ए के साथ। अब उसने हमें क्या दे दिया, अल्फाबेट्स दे दिए है। अल्फाबेट या लेटर हमारे पास क्या है, ए बी। उसने हमें क्या कहा है कि ए और बी अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग जनरेट। जिस तरह यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग जनरेट की है ना, उसने कहा है कि आपने एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है, लेकिन साथ उसने हमें क्या कहा है, कुछ रूल्स बता दिए हैं। रूल्स कैसे बताए हैं, उसने कहा कि आप जो स्ट्रिंग जनरेट करेंगे वो स्टार्ट भी किसके साथ होनी चाहिए, ए के साथ, और एंड भी किसके साथ होनी चाहिए, ए के साथ। अब हम क्या करेंगे, ए और बी हमें पता है हमारे पास क्या है, तो अल्फाबेट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, उनकी स्ट्रिंग बनाएंगे। जब हम उनकी स्ट्रिंग बनाएंगे तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उन स्ट्रिंग्स को उठाएंगे जो क्या होगी, स्टार्ट भी ए के साथ होगी और एंड भी ए के साथ होगी। उसको हम देख लेते हैं। अभी हमने स्ट्रिंग बनाई ए बी बी, स्ट्रिंग बन गई। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, बी ए बी ए। ये हमारे पास क्या होगी, ये भी स्ट्रिंग होगी। फिर हमारे पास क्या आ गई, बी ए। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई है, ए बी ए। ये हमने क्या बनाई है, स्ट्रिंग बनाई है। याद रखिएगा ये हमने क्या किया, स्ट्रिंग बनाई है। किस तरह से बनाई है, इस ए और बी को ध्यान में रखते हुए। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो अल्फाबेट था वो क्या था, ए और बी था। हमें क्या थी, इंस्ट्रक्शंस थी कि इस ए और बी को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, स्ट्रिंग बनाना। हमने स्ट्रिंग बना ली, बट इसमें एक हमारे पास क्या थी, कंडीशन थी या रूल था, जो हमने क्या करना है, इस स्ट्रिंग पे इम्प्लीमेंट करना है। क्या था वो रूल, हमें क्या कहा गया था यहाँ पे, कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, ए से ही स्टार्ट होगी और ए से ही क्या होगी, एंड होगी। अब ए और बी से जितने पॉसिबल हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 के कॉम्बिनेशन बनते थे, हमने क्या कर लिए, उस स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन बना लिए। लेकिन अब सब में स्टार्ट में और एंड में ए नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रूल है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो अभी जहाँ पे ये सर्कल लगा है इसमें क्या है, ये स्टार्ट भी ए से हो रही है हमारे पास, और एंड भी ये क्या हो रही है, ए से हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास इन रूल्स को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। उसके बाद हमारे पास ये दूसरी स्ट्रिंग ए बी ए, ये भी क्या है हमारे पास, इन रूल्स को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। कैसे फुलफिल कर रही है, ये भी यहाँ पे क्या है, स्टार्ट भी किससे हो रही है, ए से हो रही है, और एंड भी क्या हो रही है, ए से हो रही है। तो अब यहाँ भी हमने करना क्या है कि हम सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग को यहाँ से पिक करके लिखेंगे जिनका स्टार्टिंग वर्ड भी क्या होगा, ए होगा, और एंडिंग वर्ड भी क्या होगा, ए होगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमें कुछ रूल्स जो थे वो उन्होंने क्या किए थे, डिफाइन किए थे कि आपने इन दो ए बी अल्फाबेट से क्या करनी है, स्ट्रिंग जनरेट करनी है, और सिर्फ स्ट्रिंग वही होनी चाहिए जो स्टार्ट भी ए से हो और एंड भी ए से हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने ये L1 हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, लैंग्वेज 1। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ए और ए। हमने यहाँ पे दोनों क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग भी क्या है इनकी ए के साथ है और एंडिंग भी इनकी क्या है, ए के साथ है। और ये हमारे क्या कर रही हैं, हमारे पास इस रूल्स को क्या कर रही हैं और हमारी कंडीशन को यहाँ पे क्या कर रही हैं, फुलफिल कर रही हैं। फिर इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है वर्ड हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग दैट आर परमिसिबल इन लैंग्वेज। परमिसिबल का मतलब होता है इजाजत, यानी कि वर्ड हमारे पास सिर्फ वो होंगे जिसको क्या होगी,
इस लैंग्वेज ए और बी से जो यहाँ पे स्ट्रिंग्स हमने जनरेट की थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ परमिसिबल कौन सी थी, ए और ए बी ए। क्यों परमिसिबल, ये दो परमिसिबल क्यों थी, बाकी परमिसिबल क्यों नहीं थी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक रूल डिफाइन हुआ हुआ था कि आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रिंग लिखनी है जिनके स्टार्ट में भी ए हो और जिसके एंड में भी ए हो। हम सिर्फ क्या करेंगे, उन्हीं स्ट्रिंग्स को लिखेंगे। ठीक हो गया। इस वजह से यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ वही वर्ड परमिसिबल होंगे जिनको क्या होगी, परमिशन मिलेगी। ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट है, हमने इसके अंदर क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या है, पावर ऑफ अल्फाबेट्स क्या है, ये पावर ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास क्या चीज है। इनको हम क्या करते हैं, वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे अगर हम देखें एम्प्टी स्ट्रिंग के नाम से ही हमें क्या है, मतलब पता चल रहा है कि एम्प्टी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी चीज नहीं हो, यानी कि इसको हम नल स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई भी अल्फाबेट, कोई भी कैरेक्टर जो है वो मौजूद नहीं होगा। यहाँ पे जो हमने क्या है अल्फाबेट लिखा है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो अल्फाबेट्स हैं, ए और बी। ठीक है, इससे हमारे पास क्या है, ये वाली स्ट्रिंग जनरेट होगी। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इस सिंबल को देखेंगे हमें फौरन से आइडिया हो जाएगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज जो है वो मौजूद नहीं है। तो उस स्ट्रिंग को हम क्या कह सकते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग कह सकते हैं या नल स्ट्रिंग, दोनों में से हम कोई भी चीज कह सकते हैं। अब एम्प्टी स्ट्रिंग जो है हमारे पास, यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया है कि स्ट्रिंग दैट हैज नो लेटर, यानी कि वो स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी लेटर नहीं होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, नल स्ट्रिंग कह सकते हैं या एम्प्टी स्ट्रिंग कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। हम इसको गामा से, एप्सिलॉन से, हम इन तीनों सिंबल से क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर लो, इसको इस्तेमाल कर लो, इसको इस्तेमाल कर लो। तीनों का मतलब क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास कोई लेटर, कोई वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा, वो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है। और एम्प्टी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, जीरो। एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ जीरो क्यों होगी, क्योंकि जब स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड, कोई लेटर मौजूद ही नहीं है तो उसकी लेंथ कहाँ से होगी। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो लेंथ कहाँ से मैयर होगी। ठीक हो गया। उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग की बात हमारे पास खत्म हो गई। दूसरी बात हमारे पास कौन सी आ जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की हमारे पास जो है वो लेंथ कैसे होती है या हम उसको कैसे मैयर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो क्या होंगे, मौजूद होंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, इज द नंबर ऑफ लेटर इन अ स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर कितने लेटर्स मौजूद हैं वो क्या होगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ होगी। कैसे, हम इसको जो है हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू ए बी ए बी, ए बी ए बी, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। ये ए बी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब जब हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, हम कैसे करेंगे, हमने क्या कहा था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, उस स्ट्रिंग के अंदर जितने लेटर्स मौजूद होंगे वो क्या होगी, उसकी लेंथ बन जाएगी। अब इस स्ट्रिंग के अंदर ये हमारे पास क्या है, एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कितने लेटर्स मौजूद हैं, 1 2 3 4। इसका क्या मतलब है, 4 क्या है, इस स्ट्रिंग की लेंथ है। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, देखें, अभी हमने यहाँ पे ये बात की थी कि हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब हमने क्या लिख दिया कि इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो क्या है, हमारे पास 4 है। इसको डिनोट करने के और भी हमारे पास जो है वो एक से दो मेथड जो है वो और भी अवेलेबल है, हम वो भी देख लेते हैं। या हम इसको इस तरह लिख दें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास, 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक मेथड और भी है हमारे पास, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और लेंथ लेंथ लिखने के बाद आपके पास जो आपकी स्ट्रिंग थी, जिस यहाँ पे हमने ये लिखा था ए बी, उस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पैरेंथेसिस में लिख देंगे और आगे उसको क्या कर देंगे, 1 2 3 4 कैलकुलेट करके हम लिख देंगे। तो क्या होगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या है कि आपने देखना है कि उस स्ट्रिंग के अंदर जो है
लेटर्स कितने मौजूद हैं, उन लेटर्स को काउंट करें और लिख दें, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख दें, फर्क नहीं पड़ेगा। बस देखें, अगर देखा जाए यहाँ पे भी स्ट्रिंग लेंथ 4 है और यहाँ पे भी क्या है 4 है। तो ये आपके पास 3 मेथड है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये उसकी लेंथ होगी स्ट्रिंग की। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग का जो रिवर्स है वो क्या है। अब जब हम रिवर्स की बात कर रहे हैं, हमें साफ पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लेटर होगा, कैरेक्टर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, उनका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग लेटर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर डिनोटेड बाय REVS लिख दें और S की पावर R लिख दें। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आपके पास स्ट्रिंग होगी उसको क्या कर देंगे, उल्टा करके हम लिख देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस स्ट्रिंग का रिवर्स जो है हमारे पास बन जाएगा। स्ट्रिंग के रिवर्स के लिए हमारे पास क्या है, 2 मेथड्स हैं। 2 तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसके रिवर्स को लिख सकते हैं। कैसे, एक REVS लिख कर या S के पास R लिख के हम क्या कर सकते हैं, उसके रिवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरी बात, रिवर्स S, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स S लिख दें, तो इससे भी क्या हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब उसने क्या दे दी, हमें एग्जाम्पल दे दी, A B ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। इसका हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। क्या रिवर्स होगा उसका, BA उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो देखिएगा, रिवर्स S, अगर आप इस तरह लिखें तो क्या हो गया, पहले B आ गया, फिर A आ गया, फिर B आ गया, फिर A आ गया। यानी कि हमसे क्या कर रहे हैं, लास्ट से हम उसे लिखना शुरू कर रहे हैं, उल्टे से हम क्या कर रहे हैं, उसका रिवर्स जो है वो लिखना शुरू कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग जो है हमारे पास ओरिजिनल का रिवर्स बन के आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको इस मेथड से लिखें तो भी हमारे पास क्या है, बी ए आ रहा है। ठीक है, तो इन जिस भी मेथड से आप लिखना चाहें, चाहे एस के पावर आर से लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग का अगर आपने रिवर्स करना है, आपके पास क्या होगी, स्ट्रिंग अवेलेबल होगी और आप उसे क्या कर दोगे, उसके रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे। और लिखने के लिए आप REVS या रिवर्स एस या एस के पावर आर का क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपके पास आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल से रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम क्या देखते हैं, पावर ऑफ अल्फाबेट कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं उसकी पावर क्या होती है। अब पावर ऑफ अल्फाबेट्स में हमारे पास क्या आता है, डिटरमाइंस दैट द स्ट्रिंग मेड फ्रॉम अल्फाबेट्स विल बी ऑफ लेंथ इक्वल टू पावर ऑफ अल्फाबेट। अब इसमें हमें वो क्या कह रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक अल्फाबेट आ गया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, लैंग्वेज है A और B, ये इसके अंदर हमारे पास क्या है, मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसकी पावर। अब इसकी पावर हमारे पास आ गई है। अब इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है ना, जब हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रिंग बनाएंगे तो हर वर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी पावर में आना चाहिए। यानी कि अगर ये A है तो सिंगल A नहीं आएगा, क्या आएगा, डबल A आएगा। अगर ये B है तो सिंगल B नहीं आएगा, क्या होगा, डबल। यानी कि इस A और B, इन लेटर्स से या इन अल्फाबेट से जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसका क्या होगा, उसकी पावर ली जाएगी। ये देखिएगा, AA AB BA BB। अभी इस तरह हमने पहले देखा था, अगर इसकी पावर ना होती और हम क्या करते, यहाँ से स्ट्रिंग जनरेट करते तो क्या होती, A होता, B होता, फिर हमारे पास क्या होता, AA आ जाता, AB आ जाता, BA आ जाता। यानी कि वहां पे क्या था, एक सिंगल कैरेक्टर भी आ रहा था। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर मौजूद है। तो उससे हम क्या करेंगे, हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो क्या होंगी, वही होंगी जिनकी पावर क्या होगी, 2 होगी। अब इसके बाद अगर हम देखें, ना उसने सिंगल वैल्यू ली, A B उसने नहीं लिया, इसके बाद हम ट्रिपल A भी कर सकते हैं, A B भी कर सकते हैं, B भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस बात की रिस्ट्रिक्शन है, उसने हमें क्या कहा है, उसकी पावर 2। उसकी पावर 2 का क्या मतलब है कि ये जो अल्फाबेट्स इसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, इनका क्या डबल। तो बस इसके अंदर जो स्ट्रिंग आएगी वो क्या होगी, बस इतनी ही आएगी। इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट जो है वो नहीं आएंगे। पहले हमने ए कर लिया, उसके बाद B कर लिया, फिर BA कर लिया और उसके बाद BB। अगर इसके देखें, अब इसके अलावा हमारे पास जो है A और B का अगर कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता होगा तो हम लिख देंगे। अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास इस पावर जो है वो अल्फाबेट की क्या हो गई, यहीं पे एंड हो गई है। इसके बाद इस
अल्फा, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कोई और अल्फाबेट जो है वो एंटर नहीं होगा, ये स्ट्रिंग जो है वो यहीं तक जो है वो रहेगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ जी, एक और चीज इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समटाइम ऐसा होता है कि आपको पेपर में कह देता है कि हमें जो है फाइंड आउट करके बता दें या आप समटाइम ऐसा भी होता है फाइंड आउट करने का कह देते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जिस टाइम आप स्ट्रिंग बना रहे हैं, स्ट्रिंग की पावर आपके पास है, ठीक है, पावर ऑफ स्ट्रिंग आपने बनानी है और आपको नहीं आइडिया कि आपने जो है इन ए और बी की कितनी पॉसिबल जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। तो हमारे पास क्या एक फार्मूला है, अगर आप उस फार्मूले को ध्यान में रखें और अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है और आपको चाहिए एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करें। उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके पास जो आंसर आए आप उसको देख लें। अगर आपका वो आंसर और यहाँ पे जो आपने स्ट्रिंग बनाई है ये दो वैल्यूज क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे जो स्ट्रिंग जनरेट की है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यहाँ पे एन, एन और एम। अब ये हमारे पास एन क्या है, एन हमारे पास क्या आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अल्फाबेट, यानी कि इस अल्फाबेट के अंदर हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं, 2। एम हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी पावर आ जाती है, ठीक है। ये आगे हमारे पास लेंथ और पावर, ये हमारे पास क्या है, पावर, यानी कि ए और बी। ये हमारे पास एन क्या है, ए और बी है, एम क्या है, ए और बी के ऊपर ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये इसकी क्या है, पावर है। अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो एन है, यानी कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं इस अल्फाबेट के अंदर वो कितने हैं, 2 हैं। वो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। पावर कितनी है इसकी, 2। हमारे पास पावर कितनी आ गई, 2। 2 की पावर 2, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4। 4 आ गया। अब हमने जो यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट की थी कितनी थी, 1 2 3 4, 4 ही आई है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल ठीक आया है। अगर यहाँ पे 5 या 6 होता और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग में जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट की होती वो 4 होती, और जब हम यहाँ से वेरीफाई करते तो हमें फौरन पता चल जाता कि हमारा आंसर क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, 4, और हमारे पास स्ट्रिंग भी कितनी है, 4 ही जनरेट हुई। इसका क्या मतलब है कि आंसर हमारा जो है वो बिल्कुल ही ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, अगर इन केस पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एन हमारे पास कौन से होंगे, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होंगे, आपने उनको काउंट करना है कि वो कितने हैं। जो एम है वो हमारे पास क्या है, उन अल्फाबेट्स की पावर है, जो भी पावर होगी। 2 यहाँ पे 2 लिखा है, लाजमी नहीं 2 हो, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जितने यहाँ पे भी 2 है, 3 4 5 वो भी कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एन की जगह आप क्या लिख देंगे, वो अल्फाबेट्स के नंबर लिख देंगे जो इसके अंदर मौजूद हैं, और उसकी पावर में वो पावर लिखेंगे जो उस अल्फाबेट के ऊपर दी हुई है, और उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो उसका रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, उतनी स्ट्रिंग आपकी आनी चाहिए। अब यहाँ पे 4 आया और हमारे पास स्ट्रिंग भी क्या है, 4। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो पावर ऑफ अल्फाबेट्स की स्ट्रिंग जनरेट हुई है ये बिल्कुल एक्यूरेट और ठीक जनरेट हुई है। ठीक हो गया। इसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो है पावर ऑफ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की पावर क्या है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, पावर ऑफ अल्फाबेट। यहाँ पे ये दोनों बातें जो है आपने गौर से देखनी है। ये हमारे पास क्या थी, पावर ऑफ अल्फाबेट्स, यानी कि जिससे हमने लैंग्वेज जनरेट करनी थी, ये क्या थी, उसकी पावर थी। और ये पावर क्या है, स्ट्रिंग, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट हुई है ना, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी पावर की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बी ए बी, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसकी पावर हमने क्या कर दी, 2। अब इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास डबल हो जाएंगे। बी ए बी बी ए बी, ठीक है, बी ए बी आ गया हमारे पास और बी ए बी आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग हमारे पास किस चीज की थी, बी ए बी की थी, और इसको हमारे पास क्या हो गया, इसकी पावर 2 थी, तो पहले बी ए बी और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, बी ए बी आ गया। अब अगर कुछ इस तरह से हो जाए कि किसी एक के ऊपर जो है हमारे पास क्या हो, पावर आ जाए। यहाँ पे था ना कि होल का स्केयर आ गया था, तो इस वजह से हमें स्ट्रिंग को क्या करना पड़ा, डबल करना पड़ा। अब अगर ऐसा हो कि किसी एक लेटर के ऊपर जो है वो क्या हो जाए, पावर आ जाए, तो तब क्या होगा, तब आपने क्या करना है, तब हमारे पास बी वैसे ही रहेगा, पावर किसके ऊपर है सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर पावर हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो ए के ऊपर पावर मौजूद है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो है वो डबल हो जाएगा और बी जो है वो वैसे ही रहेगा। इसको हम देख लेते हैं, देखिए बी ऐसे ही रहा,
पावर किसके ऊपर थी, सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर थी, इसलिए ए हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया, और बी हमारे पास लास्ट में क्या से वैसे ही आ गया। तो इन दोनों चीजों को आपने जो है वो जरा गौर से देखना है कि पावर ऑफ अल्फाबेट हमारे पास क्या है और पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या है। पावर ऑफ अल्फाबेट यानी कि वो वर्ड जिनसे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। अगर उसके ऊपर पावर आ जाएगी तो उसका क्या मतलब है कि हमारे पास जितनी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो क्या होंगी, उस पावर के हिसाब से। यहाँ पे 2 थी, उसका मतलब हमारे पास 2 वैल्यूज की क्या होंगी, स्ट्रिंग जनरेट होंगी। और जब हमारे पास किसी स्ट्रिंग के ऊपर पावर आ जाएगी तो वो स्ट्रिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर पूरे पे आती है यानी कि होल स्केयर पे आती है तो स्ट्रिंग को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अगर उस स्ट्रिंग के किसी एक लेटर के ऊपर आती है तो सिर्फ वो लेटर डबल होगा जिसके ऊपर क्या होगी, वो स्ट्रिंग आएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद अभी जिस तरह से हमने देखा था, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि consider the language as star where s is equal to ab. How many words does this language have of length 2, of length 3, of length n? अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। उसने कहा कि फॉर एग्जांपल आपके पास अल्फाबेट है ए और बी, ए और बी अल्फाबेट है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि उसके अंदर आपके पास लेंथ क्या है, 2 भी है, 3 भी है और n भी है। यानी कि इन दो की, ये जो हमारे पास अल्फाबेट है, इन दो अल्फाबेट्स की हमारे पास लेंथ 2 हो तो हमारे पास लैंग्वेज कितने की, यानी कि जो स्ट्रिंग होगी वो कितनी जनरेट होगी। अगर 3 होगी तो स्ट्रिंग कितनी जनरेट होगी, अगर 4 होगी तो हमारे पास, हाँ सॉरी n होगी तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कितनी जनरेट होगी। तो हम क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं। इस तरह भी हमने वहाँ पे क्या था, फॉर्मूला लिखा था। यहाँ पे हमारे पास क्या था, n हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अल्फाबेट। ये था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर, कितने हैं हमारे पास, लेटर 2। टोटल नंबर ऑफ लेटर अल्फाबेट्स बोथ है। m हमारे पास क्या था, लेंथ या पावर जो उसके ऊपर मौजूद थी। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ लेटर। ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमने कैलकुलेट किए हैं वो कहाँ से किए हैं, इस अल्फाबेट से किए हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या थे, 2 अल्फाबेट्स जो है, 2 लेटर्स क्या थे, मौजूद थे। वो हमने क्या कर लिए, यहाँ पे लिख लिए। अब 2 थे, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं। सबसे पहली बात उसने हमें क्या कही है, हाउ मेनी वर्ड डज दिस लैंग्वेज हैविंग ऑफ लेंथ 2, कि अगर इस लैंग्वेज की लेंथ या पावर क्या हो, 2 हो, तो उससे कितने लेटर जो है वो जनरेट होंगे। 2 की पावर 2 तो हमारे पास कितने वर्ड जनरेट हो जाएंगे उस लैंग्वेज के अंदर, कितने स्ट्रिंग्स, 4 स्ट्रिंग्स जो है वो क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। अगर 2 की पावर 3 हो तो हमारे पास जो है कितने स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगी, डेफिनेटली हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 जनरेट हो जाएंगी। अगर 2 की पावर n हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर n स्ट्रिंग्स जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक जो था आज का हमारा लेक्चर था। तो इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो उसके बाद फिर आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछना हो सबसे पहले इसके अंदर हमने देखा था ऑटोमेटा, कि हमारे पास ऑटोमेटा क्या थी, एक ऐसी सेल्फ कंट्रोल या ऑटोमेटिक मशीन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं इनपुट देने के बाद वो मशीन क्या करती है, ऑटोमेटिकली उस काम को जो है वो खुद से कर देती है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हमने देखा कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इसको स्टडी करने की तो इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ पर्पस मौजूद है। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास कंप्यूटर काम करता है, हम उसको इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है, तो उसके अंदर वो काम किस तरह से होता है। हम कहते हैं यहाँ पे कि हम उसकी हार्डवेयर डिटेल में जाए बगैर इस चीज को समझते हैं ऑटोमेटा की हेल्प से कि ये काम जो है वो किस तरह से होता है। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर जो है वो क्या करते हैं स्पेसिफिक लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उसके अंदर डिफाइन कर दी गई होती हैं कि ये लैंग्वेजेस के अंदर है और कंप्यूटर ने क्या करना है, उन इन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए काम करना है। इसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं किसको, थ्योरेटिकल मॉडल्स को। उन थ्योरेटिकल मॉडल्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स क्या होती हैं, यानी कि कुछ स्टेट्स होती हैं जिसकी एक इनिशियल और फाइनल स्टेट होती है और बीच में एक ट्रांजिशन सिंबल मौजूद होते हैं जिसके थ्रू वो मशीन क्या करती है, काम करती है। फिर जो कोर्स रिक्वायरमेंट है उसका क्या मतलब था, उसका मतलब था कि जो ऑटोमेटा है ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है जिसके बगैर जो है हम कुछ भी नहीं। अगर ये सब्जेक्ट आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप पीएचडी के अंदर जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये कंप्यूटर साइंस का जो है एक कोर सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे
क्या थी, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। इसमें डेफिनेशन के अंदर क्या आता है कि इसके अंदर ऑटोमेटा के अंदर हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स को बनाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या थे, हमने देखा यहाँ पे हमारे पास, हमने कहा ऑटोमेटा के हमारे पास कुछ डिफरेंट नेम्स हैं हर जगह पे या हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उनको इन नेम से, कहीं पे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के नाम से, कहीं ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से, कहीं थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से, कहीं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इन नामों से क्या होता है, बुलाया जाता है। चाहे नाम कोई भी हो, बात हमारे पास क्या है, सेम है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास अल्फाबेट, स्ट्रिंग, वर्ड्स और लैंग्वेज हमारे पास क्या है, मौजूद है। ठीक है। लैंग्वेज के अंदर हमारे देखा कि हमने हमारे पास क्या लेटर्स, अल्फाबेट्स और स्ट्रिंग्स जो है वो मौजूद हैं। अब इसके अंदर जो है हमारे पास लैंग्वेज, हमने कहा था कि लैंग्वेज का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस हमारे हमारे लिए क्यों है, ये सिस्टम के लिए क्यों है। इसलिए है क्योंकि हमने सिस्टम को समझना होता है। किसी भी मशीन के बारे में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि उसी लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास क्या आ गई थी, लेटर्स के। हमारे पास लेटर्स क्या है, लेटर्स हमारे पास कैरेक्टर्स और सिंबल्स होते हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन के लिए कोई भी लैंग्वेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे मैंने देखा A to Z कोई भी हो सकती है अल्फाबेट में, 0 to आगे 110 कोई भी हो सकती है। न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास जो है वो लैंग्वेज बनाने के लिए हम ABC अल्फाबेट्स या न्यूमेरिक सिंबल्स का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक एंड करनी है। ठीक है। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि जो यहाँ पे हमने क्या किया है, कैरेक्टर्स बता दिए हैं, उनका क्या एक सेट ऑफ लेटर, जिनको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इस तरह यहाँ पे हमने लिखा सिग्मा इज इक्वल टू AB। अब इसका क्या मतलब है, सिग्मा इज इक्वल टू AB, कि यहाँ पे दो अल्फाबेट्स A और B का हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे A और B के अलावा हमारे पास इसके अंदर और कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे इस लैंग्वेज के जितनी भी स्ट्रिंग बनेंगी वो A और B के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ बनेंगी। सेम इसी तरह अगर AB के अलावा आपने 0 एंड 1 को देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन के साथ जो है तमाम स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। जिस तरह यहाँ पे हमने A और B की बनाई थी, A, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 एंड 1 के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन की स्ट्रिंग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या थी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, कंकैटिनेशन ऑफ लेटर्स या सीक्वेंस ऑफ लेटर। कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को आपस में मिला देना। इस तरह यहाँ पे हमने लिखा A, B और AB। यहाँ पे A और B था, यहाँ से A, यानी कि A और A को मिलाया, यहाँ से B और B को मिलाया, यहाँ से A और B को मिलाया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंकैटिनेशन हो गया। फिर हमारे पास लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज हमारे पास क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे उसने हमें क्या एग्जांपल दी थी कि आपने एक मशीन के लिए क्या करना है, एक लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है, जिसमें उसने हमें एक रूल डिफाइन किया था कि वो क्या हो, स्टार्ट भी एक के साथ हो और एंड भी एक के साथ हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, A और B से जितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनती थी हमने बना ली, लेकिन हमने चूज कौन सी की, सिर्फ वो दो, इस L1 लैंग्वेज के अंदर जो क्या हुई, स्टार्ट भी A से हुई और एंड भी क्या हुई, A से हुई, यानी कि A और A। ये यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग जो है इसके तमाम रूल्स को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। फिर हमारे पास क्या आगे, वर्ड्स के वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसी स्ट्रिंग होती हैं जो प्रिमिजिबल होती है लैंग्वेज के अंदर, यानी कि जिसको क्या होता है, लैंग्वेज के अंदर अलाउ किया जाता है कि वो जो है वो इसके अंदर जो है वो आ सकती हैं। अब यहाँ पे जो हमने देखा, हमारे पास स्ट्रिंग तो बहुत सारी थी, लेकिन परमिजिबल वर्ड्स कौन से थे, A और A। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूल्स के मुताबिक परमिजिबल सिर्फ ये दो वर्ड थे, बाकी नहीं थे। उसके बाद अगर हम देखें, हमने यहाँ पे क्या देखा, एम्प्टी स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग, पावर ऑफ अल्फाबेट और पावर ऑफ स्ट्रिंग। ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर कोई भी लेटर जो है वो मौजूद नहीं होगा, और जिसको हम क्या कहेंगे, नल स्ट्रिंग भी बोलेंगे। और इन तीनों से हम उसे क्या कर सकते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ को देखें, तो एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, और एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब कुछ भी नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो उसकी स्ट्रिंग भी क्या, और उसकी लेंथ भी क्या होगी, 0 होगी। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ
यानी कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने लेटर्स मौजूद हैं वो, उसको हम डिनोट ऐसे करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है ए बी, इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, तो काउंट करके जितने लेटर्स बनेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी। 4 मेथड है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग का मतलब जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उसका क्या हो जाना, उल्टा हो जाना, रिवर्स हो जाना। उसको हम क्या करते हैं, इन 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिवर्स का मतलब, हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी, इसका क्या मतलब है, इसका उलट हो जाना, बी ए हो जाना। ये हमारे पास क्या है, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पावर ऑफ अल्फाबेट्स, कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स है उसकी पावर क्या होती है। अल्फाबेट्स का पावर मतलब ये हमारे पास क्या है, एक लैंग्वेज जनरेट हुई हुई, ये वो अल्फाबेट है जिनकी हमने क्या करनी है, स्ट्रिंग बनानी है। इसके ऊपर क्या है, पावर। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर ए और बी जो है, इससे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो क्या, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 होगी। जिस तरह यहाँ पे ए है तो वो क्या होंगे, 2। ए बी है तो वो भी क्या है, 2। बी ए है वो भी क्या है, 2। यानी कि इस अल्फाबेट से जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी, 2 होगी। और उस लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फार्मूला यहाँ पे क्या है, उन्होंने गिवन किया हुआ है कि एन हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स जो इस अल्फाबेट्स के अंदर मौजूद हैं 2, और ये एन एम हमारे पास क्या होगी, उसकी पावर। उसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम क्या करेंगे, अपनी बनाई हुई स्ट्रिंग से वेरीफाई करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम हुआ तो उसका क्या मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, पावर ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की पावर हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग के ऊपर पावर है। इसका क्या मतलब, इस स्ट्रिंग का क्या हो जाना, डबल हो जाना। तो बी ए बी के साथ हमने क्या कर दिया, बी ए बी लगा दिया। बट इसमें एक और फर्क भी था कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग के किसी एक लेटर के ऊपर पावर हो तो क्या होगी, बाकी सारी स्ट्रिंग सेम रहेगी, जिसके ऊपर पावर होगी वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, हमारे पास डबल हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन था जो हमने देखा, कि अभी हमने देखा कि पावर हम किस तरह से लेते हैं, हमने यहाँ पे लगा लिया। आपको बताया भी था कि सिर्फ पावर 2 नहीं होती, 2 के अलावा और भी हो सकती। अगर पावर 2 होगी, पहले तो हम ये देखेंगे ना कि अल्फाबेट्स हमारे पास यहाँ पे अल्फाबेट्स कितने हैं। ये जो है हमारे पास एन, एन का मतलब हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो हमारे इसके अंदर मौजूद है, वो हमारे पास कितने थे, 2। अब हमने क्या करना है, एम को चेक करना है, यानी कि उसकी लेंथ या पावर को। उसमें हमें क्या ऑप्शन दिए हैं कि वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या एन भी हो सकती है। हमारे पास जो वर्ड्स या लेटर है वो तो हमारे पास क्या है, 2 है। हमने सबसे पहले क्या किया, उसकी पावर को देख लिया 2 के साथ, तो वो कितने बने, 4। फिर हमने उसकी पावर को देख लिया 3 के साथ, वो कितनी हुई, 8। फिर हमने उसकी पावर को देख लिया एन के साथ, तो वो कितनी हो गई, एन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अल्फाबेट्स की पावर का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये 2 के लिए था, क्यों 2 के लिए था, क्योंकि यहाँ पे ए और बी था। अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो क्या होते, चेंज होते। यहाँ पे सब 2 की जगह क्या होता, 3 हो जाता। जिस तरह यहाँ पे पावर चेंज हुई, वैसे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, नंबर चेंज हो जाएंगे। जैसे नंबर चेंज हो जाएंगे तो उसकी कैलकुलेशन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं तक था।